इस एनिमे के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम ली है, वो छुपकर एक सीक्रेट मिशन पर आया हुआ है अपने दो छोटे रोबोट के साथ। और फिर ली उन छोटे रोबोट को इंस्ट्रक्शन देके वो एयरशिप में कुछ ढूंढ रहा था, कुछ स्पेशल मटेरियल जो उसके काम आ सकता था। वो उन्हें चुराना चाहता था और फिर वो उन रोबोट्स की हेल्प से वहाँ पर ब्लास्ट करता है और सभी को कुचलता हुआ डिस्ट्रैक्ट करते हुए आगे चला जाता है। इतने में वहाँ पर एयरशिप से सामान गिरने स्टार्ट हो जाता है और कुछ एक्सप्लोजन भी होने लगता है। लेकिन ली को रेस्क्यू करने के लिए उसका एक फ्लाइंग रोबोट पहुंच जाता है, जो ली को अपने साथ फ्लाई करता हुआ उसके टारगेट तक ले जाता है। उन एयरशिप के दरवाजे खुल के उनमें से कुछ पुराने मटेरियल नीचे गिराया जा रहा था, लेकिन उसमें से कुछ काम की चीज़ जो ली को चाहिए था वो लेने जाता है। ली इंजॉय करता हुआ उस चीज़ को लेकर उड़ता हुआ चला जाता है। अब ली का मिशन ख़त्म हो चुका था कि उसी टाइम कुछ मोटे लोग आकर बहस करने लगते हैं। वे मोटे लोग कहते हैं कि ये हमारी बिजनेस है, तुम यहाँ रॉबरी करने क्यों आ जाते हो, और उसे धमकाने लगते हैं। लेकिन ली उनको शांत कराते हुए उनको एक रोबोट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम आ सकता है, ये बहुत एडवांस लेवल का है। ली कहता है कि ये थोड़ा जल चुका है, फिर भी तुम कबाड़ी के काम करते हो, जरूर अच्छे दाम में बेच दोगे। ये सुनकर वे लोग ली को गुड लक बोलते हैं। उसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसे रोबोट कलेक्ट करने का शौक था। ली उसके पास जाकर वो चीज़ दिखाता है। वो आदमी उस चीज़ को चेक करके बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है, ये ओरिजिनल को कम्पीट कर सकता है। वे ओल्ड मैन फिर उस चीज़ का दाम 9500 बोलता है, लेकिन ली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 9000 में भी काम चला लूँगा। फिर वे दोनों किसी डिवाइस से मनी ट्रांसफ़र करने लगता है। फिर ली जाने लगता है कि वो बूढ़ा आदमी ली को मेहनत करने के लिए कहता है और अपने एग्ज़ाम के लिए फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि ली सबसे बड़े रोबोटिक्स स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। फिर ली कहता है कि मैं अपनी गोल को ज़रूर पूरा करूँगा, मैं ज़रूर जॉइंट स्कूल में एडमिशन लूँगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्टर रुका हुआ था। उनसे मुकाबला करने के लिए ली वहाँ पर था। ली अपने पावर्स को यूज़ करता हुआ अपनी एक स्वॉर्ड निकालकर उनसे फाइट करने लगता है। ली उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है और देखता है कि उसके सामने बहुत सारे टू फेस्ड मॉन्स्टर थे। ली उनसे भी स्पीड में अपने सील्ड और इक्विपमेंट से उनसे फाइट करके मार देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो ली का उसके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा था। फिर एग्जामिनर देखते हैं कि एग्ज़ाम प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ चल रहा था, पर जबकि एग्ज़ाम के वर्चुअल वर्ल्ड में ली बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए फाइट कर रहा था। वो अपने आँख में लगा डिवाइस से कुछ वायर्स डिटेक्ट करता है। फिर वो उस वायर्स को एक साथ जोड़ देता है, जिसके वजह से जो वायर्स का एनर्जी होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएट करने लगता है और ली अपने हाथों से कुछ एनर्जी भी डाल देता है, जिसके वजह से वो एनर्जी ली को हिट ना करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को हिट करते हुए मॉन्स्टर्स का खात्मा करने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ली के ऊपर एक शील्ड भी बना हुआ आता है, जिसको पार करना मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ना। फिर हम एग्ज़ाम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे थे, लेकिन ली के चैम्बर में कुछ गड़बड़ चल रहा था। तो वो टीचर उस चैम्बर को खोलने के लिए सभी को मैनुअली ऑर्डर देता है और फिर एक आदमी आकर मैनुअली उस चैम्बर को ओपन कर देता है। फिर ली बाहर आकर देखता है कि उसके फ्रेंड्स उसे चीयर कर रहे थे, क्योंकि उसका स्कोर बहुत ही ज़्यादा था। क्योंकि इस स्कूल में सभी रिच स्टूडेंट्स अपने स्कोर बड़ा करके सभी लोअर रैंक और जूनियर स्टूडेंट्स को हराते थे। सिर्फ ली ही एक ऐसा बंदा था जो सबसे ज़्यादा स्कोर करके हराने वाला था।
और फिर इधर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है और नंबर 1 में ही यान था और उसके बाद नंबर 2 में एक लड़की थी, पर ली का नाम का कोई नामो निशान नहीं था क्योंकि उसके डेवलपमेंट स्कोर बहुत ही कम थे, जिसके वजह से उसका मेन स्कोर भी खराब हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली का फ्रेंड और ली दोनों ही बहुत ही दुखी हो गए थे और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट होता है।